तो वैसे ही अगर कोई ज्ञानी दुनिया को जैसा मान लेता है, वो वैसा ही उसको बताने लग जाता है और साबित करने लग जाता है। आचार्य प्रशांत की बातें बार बार इसलिए याद आ रही हैं क्योंकि इनको सुना है मैंने, और इनको सुना है तो कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरे लॉजिक के हिसाब से या मेरी अंतर्दृष्टि के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वो वास्तविक जीवन का हिस्सा है। तो मुझे ये कहने में बिल्कुल भी ना तो डर है और ना ही कोई समस्या। और वैसे यदि आपको अंधभक्त बनने का शौक है तो वो आप आचार्य प्रशांत के भी बन सकते हैं, किसी भी ज्ञानी व्यक्ति के बन सकते हैं। लेकिन कोई भी ज्ञानी व्यक्ति आपको अंधभक्त नहीं बनाना चाहेगा। मुझे विश्वास है आचार्य प्रशांत भी ऐसा नहीं करने चाहेंगे। और आचार्य प्रशांत के विरोध में ये बात नहीं हो रही है, बल्कि उनकी बात को एक लेवल आगे बढ़ाने की बात हो रही है। अब ये एक लेवल आगे बढ़ाना इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई अपग्रेडेड वर्जन आ गया, लेकिन उसका ही एक ऐसा वर्जन आ गया जिन लोगों पर आचार्य प्रशांत की वो बात काम नहीं कर रही थी, ये जो नया संस्करण है वो उन पे काम कर जाता है। अगर आज आचार्य प्रशांत मेरे सामने खड़े हो जाते हैं और वो मुझसे कहता है कि अरे मूर्ख, मेरे से तर्क वितर्क करने की सोच रहा है, मेरे पे उंगली उठा रहा है, तो मैं सीधा सीना तान के कहूंगा कि अरे मूर्ख, निकल जाए यहां से। लेकिन मुझे पता है कि आचार्य प्रशांत अगर मेरे सामने खड़े होते तो वो मुझसे कहते कि लालचंद मीना, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि जो कमी मुझ में रह गई थी, मुझ में नहीं मतलब मेरे सिद्धांतों में रह गई थी, तुमने उनको और सुधारा और आगे बढ़ाया। आचार्य प्रशांत खुश होंगे, दुखी नहीं होंगे। और वैसे भी अच्छे लोगों का विरोध ना करे तो अच्छा है, मतलब उनकी अच्छी बातों का विरोध नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ बातें गलत हो जाती हैं, तो कुछ बातें तो सभी से गलत होती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सभी मूर्ख हैं या महामूर्ख हैं। आपसे भी बहुत सी गलतियां होती हैं, क्या आप पूरी तरह गलत हो? आपसे भी बहुत से सही काम होते हैं, पर क्या आप पूरी तरह सही हो? सीधी सी बात है, नहीं। तो ठीक वैसे ही आचार्य प्रशांत हो या कोई भी ज्ञानी हो, पूरी तरह ठीक होने की गारंटी नहीं है। जो सत्य पूरा है वो असत्य है। मतलब जो व्यक्ति ये साबित कर रहा है, दावा कर रहा है कि उसने जो बात बता दी वो तो पत्थर की लकीर है, तो मैं कहना चाहूंगा कि उस आदमी की बुद्धि पत्थर है, इस वजह से उसे वो पत्थर की लकीर दिखाई दे रही है। वरना सत्य तो एक च्युइंगम है, लचीला है, परिस्थिति के हिसाब से अपना आकार बदल लेता है। और जो सत्य पत्थर की लकीर होता है, पत्थर की लकीर सत्य नहीं होता वैसे, लेकिन जो मूल सत्य होता है वो सत्य एक ही होता है, लेकिन वो परिस्थिति के हिसाब से कई रूप बदल सकता है कि वो हमें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिखाई दे सकते हैं, और फिर हमें ऐसा महसूस हो सकता है कि यार ये बात तो बिल्कुल उल्टी है। पर इसे एक उदाहरण के द्वारा समझो। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम चाय पी लो, शक्कर खा लो, तो तुम खा लोगे, तो तुम्हारे लिए ये सलाह कोई नुकसान नहीं कर रही। लेकिन अगर मैं यही सलाह किसी डायबिटीज के पेशेंट को दे दूं तो क्या पता उसकी आज की आज ही मौत हो जाए, हो सकता है। तो वैसे ही व्यक्ति की परिस्थिति को देखकर ही सत्य का आकार बदला जाता है, सत्य को एक रूप दिया जाता है। सत्य क्या है? सत्य कच्चा माल है जिसे परिस्थितियों के हिसाब से ढाला जाता है। सब्जी कच्ची है लेकिन रेसिपी अपने स्वाद के हिसाब से बनाई जाती है या अपने स्वास्थ्य को देखकर बनाई जाती है। और अगर अपने लिए नहीं बन रही तो किसी दूसरे के लिए बन रही है, लेकिन बनने का उद्देश्य एक ही है,
तो वैसे ही सत्य का उद्देश्य एक ही है, प्रॉब्लम सॉल्व, या प्रॉब्लम को सोल्व करने की दिशा में आगे बढ़ाना। तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया का चाहे बड़ा सा बड़ा ज्ञानी हो, किसी पे आंख मूंद कर भरोसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बातें आपको आचार्य प्रशांत की अच्छी लगती हैं उन्हें अपना लो और उन्हें अपने जीवन पे अप्लाई करके देख लो। काम करती हैं तो ठीक, नहीं करती हैं तो अपना ही कोई सिद्धांत बना लो। अब अपना ही सिद्धांत बना लो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जैसे कि कोई गाड़ी बनाने का प्रयास कर रहे हो और तुम्हें एक पहिए की आवश्यकता है और तुम दोबारा से पहिए को बनाने की सोच रहे हो, मतलब पहिए का आविष्कार तुम दोबारा से करना चाह रहे हो। तुम जंगल में जाते हो, आदि मानव की तरह लकड़ियां लुढ़काते हो, फिर तुम्हारे अंदर एक विचार पैदा होता है, फिर धीरे धीरे तुम पूरी प्रक्रिया दोहराते हो। तो मैं कहता हूं तुम पूरी प्रक्रिया दोहरा भी नहीं पाओगे। तो ये अपना सिद्धांत बनाना नहीं हो। अपना सिद्धांत बनाने का मतलब है कि जितनी जानकारी वर्तमान में हो ले लो, लेकिन अपने हिसाब से तुम्हारी जिंदगी पे क्या चीज अप्लाई होगी वो खुद की बुद्धि से तय करो। बिकॉज योर सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट। आपकी सिचुएशन बिल्कुल अलग है, और अगर आपकी सिचुएशन बिल्कुल अलग है तो हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने आपको कोई बात बताई, वो सत्य हो, लेकिन उस सत्य को कैसा रूप देना है वो तो आपको ही तय करना होगा।